कहते हैं ना, ज्यादा सियाने को ये लगता है कि पूरी दुनिया की बुद्धि तो सिर्फ 1.5 हिस्से हैं, एक उसके पास है और आधी में दुनिया बटी है। कुछ ऐसा ही हो गया है चाइना के साथ। चाइना इधर कुछ और खेल खेलना चाहता था, वो भी नेपाल में। चाइना ने अपने सेना के अधिकारियों तक को भेज दिया था, तो उधर अमेरिका ले उड़ा उसका सबसे बड़ा खजाना। जानेंगे अमेरिका ने नेपाल में क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बेहद बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, भारत ने बिल्कुल सही समय पर सही कदम उठा लिया है। भारत के सोने के खजाने में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत कुछ कह रहा है। कौन था वो देश जो बार बार कभी 300 टन कभी 100 टन सोने को खरीद रहा था और उसका नाम नहीं बताया जा रहा था। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कुछ कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें अपने पड़ोसी की, तो पड़ोस में इस वक्त एक ग्राउंड बना हुआ है जहां अमेरिका भी कूदा हुआ है, चाइना भी है और भारत तो चूंकि काफ़ी पहले से नाता रहा है तो भारत भी है। लेकिन चाइना को एक समय यहाँ बढ़त मिलनी शुरू हो गई। जिस चाइना ने बीआरआई के जाल में पूरी दुनिया को फंसाया, उस बीआरआई की जाल में वो नेपाल को फंसाना चाह रहा है। नेपाल ने अभी तक बीआरआई को हरी झंडी नहीं दी है। बीच में विवाद खड़ा हो गया था जब चाइना ने ये कह दिया था कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है ये बनाया गया है बीआरआई परियोजना के तहत। तब जाकर संसद में नेपाल के ये सफाई दिया गया था उनकी सरकार के द्वारा कि जी नहीं, हमने अभी तक बीआरआई को हरी झंडी नहीं दिखाई है। और नेपाल की संसद शायद इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि बीआरआई ने क्या हाल किया है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही आसपास पाकिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, अफ्रीका की कहानी तो दूर है, पास में ही दिख रहे हैं इस तरीके के जो रिजल्ट। उसके बाद कोई भी देश डर जाएगा। कहीं ना कहीं नेपाल भी डरा हुआ है। तो नेपाल के लिए एक सहारा बनकर आया, और ये सहारा क्या था? ये सहारा था अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट। अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट यहाँ लागू होने की बात आई और इसके तहत एक प्रोजेक्ट को फाइनल भी किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम है मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन, जिसके तहत बनना क्या था? जिसके तहत ट्रांसमिशन लाइन बननी थी बिजली के लिए, हाईवे का निर्माण करना था। करोड़ों डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 2017 में नेपाल और अमेरिका ने साइन भी कर लिया, लेकिन चाइना समझता था कि यहाँ अगर एंट्री हुई इनकी तो फिर बाद में मुझे दिक्कत होगी। शुरू से ही वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। करीब 70 करोड़ डॉलर की मदद दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा। नेपाल के बुटवल से भारत के गोरखपुर तक ट्रांसमिशन लाइन बनना था, लेकिन अभी तक इसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो सका है। अब आपको बता दें, इतने समय बाद नेपाल की संसद ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और कहा 30 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। वैसे चाइना बहुत नाराज हो गया। चाइना ने गुस्सा के कहा कि अमेरिका प्रेशर डालकर कूटनीति करता है, दूसरे देशों की संप्रभुता को कमजोर करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाली संसद की मंजूरी से चीन खुद भी भौचक्का है कि अभी तो हम अपने अधिकारियों को भेज रहे थे, अभी अचानक से ऐसा कैसे हो गया? हमारी तो हिंद प्रशांत नीति का हिस्सा था नेपाल, पर नेपाल में तो यहाँ अमेरिका की एंट्री हो गई। पर नेपाल ने कहा कि देखो भैया, ये हमारा संसद का फैसला है और हम संसद के फैसले को मान रहे हैं। अमेरिका किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम सिर्फ प्रोजेक्ट को लेकर हैं और प्रोजेक्ट को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, आप सोचेंगे भारत को क्या फायदा होगा? भारत के लिए फायदा ये होगा कि पहले क्या होता था, चीन का बोलबाला था तो कोई भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी चीनी कंपनियों को ही मिलता था। भारतीय कंपनियों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक देते थे। पर अब ये हालात में भारतीय कंपनियों के लिए भी एक चांस बनेगा कि हाँ भैया, वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहले से मेरे वीडियो देखते रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक समय एक खबर आती थी। और क्या खबर आती थी? बड़ा चौंकाने वाला खबर हुआ करता था।
और ये खास तौर पर कब, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था उसके बाद ये खबर आती थी कि 300 टन किसी ने सोना खरीदा है, किसी ने 200 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। एक अलग अलग इतनी बड़ी मात्रा का नाम आता था जिसे सुनकर लगता था कौन है वो देश जो इतना सारा सोना खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। सोना खरीदने के नाम से बाकी देशों को भी टेंशन हो जाती है। क्यों होती है? रूस ने क्या किया था, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले जो रिकॉर्ड बताते हैं, रूस ने बहुत सोना खरीदना शुरू कर दिया था। रूस ने सोना बढ़ाना शुरू कर दिया था अपने रिजर्व में, और जब सोना बढ़ने लगा तो लोग सोचने लगे रूस इतना ज्यादा सोना खरीद क्यों रहा है। वैसे तो इन सब के रिजर्व में एक बड़ा नंबर सोने का रहा है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड रिजर्व कई देशों के रहे हैं, और सबसे ज्यादा सोना अगर रहा है तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें 8,133 टन सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। उसके बाद इटली, फ्रांस, रूस के पास भी 2,299 टन, चाइना के पास भी ठीक ठाक है, स्विट्जरलैंड, जापान। उसके बाद नंबर आता है भारत का। ये आंकड़े 2022 के थे, जिसमें इस तरीके के गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों द्वारा रखा गया। जब रूस ने रखना शुरू किया तो एक बात समझ में आ गई। समझ में ये आ गया कि रूस को पता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, रूस को पता था डॉलर को लेकर समस्याएं हो सकती है, रूस को इस बात का अंदाजा था, इसलिए रूस ने पहले ही तैयारी कर ली। और आपको बता दें, एक चीज समझ में आ गई कि अगर सुरक्षित कुछ है तो सुरक्षित है सोना। और ये जो बीच बीच में 200 टन, 300 टन इसकी खबरें आती थी, नाम उजागर कभी नहीं होता था कि किस देश ने ये सोना खरीदा है। तब ये सोचा जाता था कि चाइना ही होगा खरीद रहा है, पर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत था वो देश जो कुछ हद तक इधर बीच ज्यादा सोना खरीद रहा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ। 2020 में हमारे पास सोना था 2 लाख करोड़ का, और आज की डेट में हमारे पास सोना है 3.67 लाख करोड़ का। कहा जा रहा है कि भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, और 2020 की तुलना में भारत ने 82% तक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा दिया है। कि दुनिया भर में अनिश्चितता है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत ने गोल्ड पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, और इसका फल ये है कि भारत टॉप 10 में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में पहुंच चुका है। अमेरिका के पास है 8,134 टन, जर्मनी के पास है 3,355, तीसरे नंबर पर IMF के पास है 2,814 टन, इटली के पास 2,452 टन, फ्रांस 2,437, रसिया 2,299, चाइना 1,948, स्विट्जरलैंड 1,040, जापान 846, और 10वें नंबर पर है भारत 7,097 टन। खैर, भारत कई कारणों से सोने को इकट्ठा कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।